अब उन्होंने कहा गुरुजी ये आप जो बोलते हो ना बेलपत्री की लकड़ी का चंदन भगवान शिव को प्रिय है, हम वही लेकर आए हैं, इसको घिस कर, ये बेलपत्री की लकड़ी का चंदन है, घिसो और शिव को समर्पित। हम वो चंदन लेकर, वो साध्वी दीदी, मैं साधुता देता हूं, बहुत बहुत चंदन लगा कर तो देखो, शिव को समर्पित तो करके देखो। जो एक लोटा जल कभी महादेव को नहीं चढ़ाया ना, वो महादेव की निंदा कर सकता है। जो एक लोटा जल कभी महादेव को नहीं चढ़ाया, वो महादेव की निंदा सुन सकता है। पर जो महादेव को एक लोटा जल चढ़ाता है, वो महादेव की अविरल भक्ति में डूबा रहता है, उसे निंदा से मतलब नहीं है। अभी ये कथा पूरी हो जाएगी 15 तारीख को। 18 तारीख को छत्तीसगढ़ में गंडई में, राजनांदगांव के पास में गंडई में छत्तीसगढ़ में दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा चलेगी। उस कथा का नाम हमने दिया है उमा महेश शिव महापुराण की कथा। उस कथा को आप सुनना कि भगवान महेश, भगवान शंकर अपनी अविरल भक्ति को उमा जी को क्या क्या ज्ञान उपदेश देते हैं। माता उमा को कहते हैं कि एक नारी का सातित्व अगर उसको रखना है, एक नारी की जिंदगी में उसको सारी उलझनों से मुक्त होना है, तो भगवान महेश माता उमा को ज्ञान उपदेश देते हैं। भगवान महेश अमरनाथ की गुफा में बैठकर माता उमा को, माता पार्वती को ज्ञान उपदेश देते हैं। कभी अगर मौका मिल जाए तो 18, अभी ये 15 जून तक तो ये कथा चलेगी, और 18 जून से गंडई छत्तीसगढ़ में कथा 1 बजे से 4 बजे तक टीवी पर आएगी। आप उसे सुने, उमा महेश शिव महापुराण का, कि भगवान महेश को मानने वाले, भगवान महेश का गुणगान करने वाले, भगवान शंकर का उपासना करने वाले, भगवान शिव की आराधना करने वाले कोई साधारण नहीं होते। शंकर की भक्ति में डूबने वाला ना तो निंदा करता है और ना निंदा सुनता है, वो तो भगवान की भक्ति में डूबा रहता है। और मैं संपूर्ण विश्व के, संपूर्ण भारत के, संपूर्ण देश के, संपूर्ण देश और विदेश में विराजमान सभी भगवान श्री महेश के वंशजों को, माहेश्वरी समाज को मैं धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। 15 जून को भगवान श्री महेश की नवमी है, महेश नवमी। मैं संपूर्ण माहेश्वरी समाज को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और संपूर्ण माहेश्वरी समाज को बधाई देता हूं। आपकी समाज की एकता, आपकी समाज की अखंडता कई समाजों को प्रेरणा देती है, और मैं निवेदन करूंगा ऐसी समाज की अखंडता और एकता संपूर्ण माहेश्वरी समाज में हमेशा बनी होना चाहिए, क्योंकि आप भगवान महेश के वंशज हो। भगवान शिव के मंदिर जाएं, लोटा भर जल चढ़ाएं, वहां की सफाई करें, और सारी नदी और अपने पूरे जीवन का एक आनंदमय बनाते हुए पवित्रता का ध्यान रखें, स्वच्छ रखें। संपूर्ण माहेश्वरी समाज को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई संपूर्ण माहेश्वरी समाज। अगर मौका मिले तो 18 तारीख से जो गंडई छत्तीसगढ़ में कथा है उमा महेश, उसमें भगवान महेश माता पार्वती जी को, माता उमा को कई उपदेश दिए हैं भगवान शंकर ने। माता उमा को बहुत उपदेश दिया है, और सारे उपदेशों को श्रवण करिएगा, सारे उपदेश। महाराज 4 चीजें नामदेव जी कह रहे हैं, जिसने अपनी जिंदगी में धारण कर ली वो मंजिल तक पहुंच गया। पहले नंबर पर जम के बोलो, पहले नंबर पर क्या है? अच्छा दोस्त, अच्छा मित्र। दूसरे नंबर पर अच्छी किताब, जिस किताब को आप पढ़ रहे हो आपको क्या ज्ञान मिल रहा है, कैसे प्राप्त हो रहा है, क्या ग्रहण कर रहे हो आप। किताब आपको मंजिल तक ले जाती है, आपका विषय आपको मंजिल तक ले जाता है, आपका सब्जेक्ट आपको मंजिल तक ले जाता है। और तीसरे नंबर पर है रास्ता, जिस रास्ते को आप चुनो फिर भटकना मती, उस रास्ते पर चलते रहना, एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। भटकना मती, बहुत सारे रास्ते मिलेंगे। आपको जाना है मोरटक्का से सीधे ओमकारेश्वर, रास्ता एक है।
4 लोग आपको रास्ते में मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे। कोई कहेगा इधर से चले जाओ, कोई कहेगा उधर से चले जाओ, कोई कहेगा घूम के चले जाओ, कोई कहेगा इतनी कथा चल रही ने, भीड़ हो रही ने, कैसे जाऊं रे उनांग ओमकारेश्वर कैसे जाऊं? तो के उनांग से घूमता हुआ ने, गाँव का रास्ता से निकलता हुआ ने, वो नहर के रास्ते से पास में से घुसता घुसता पहुंची जा, मालूम पड़े बापड़ा पहुंच तो गया, नहर में जाके फंस गया। क्या फायदा? थोड़ा इंतजार करना। ट्रैफिक ज्यादा है ना, ट्रैफिक ज्यादा है, थोड़ा इंतजार करो। जैसे ट्रैफिक ज्यादा होता है, लाल बत्ती हरी बत्ती हमें बताती है, हमारा सिग्नल हमें बताता है कि ट्रैफिक ज्यादा है, थोड़ा इंतजार करो, रुको, ट्रैफिक क्लियर होगा, चले जाना। और ऐसा नहीं हो सकता कि ट्रैफिक कभी जिंदगी में क्लियर ही ना हो। बोलो होता है कि नहीं होता? अरे बोलो तो जम के। 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा 9 घंटा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ट्रैफिक क्लियर नहीं हो। ट्रैफिक क्लियर जरूर होगा, थोड़ा समय लगेगा। जैसे ट्रैफिक क्लियर होने में समय लगता है, उसी तरह हमारी जिंदगी में जब दुख आता है तो वो भी ट्रैफिक की तरह होता है, धीरे धीरे क्लियर होता है। थोड़ा इधर से मुड़ना, थोड़ा इधर से मुड़ना, थोड़ा शंकर जी की ओर, थोड़ा रेवा मैया की ओर, थोड़ा शिव पुराण की ओर, आराम से मुड़ते हुए जाओगे तो ट्रैफिक क्लियर हो जाएगा और तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। दुख आएगा, तकलीफ आएगी, कष्ट आएगा। ऐसा कोई जीवन में पैदा नहीं हुआ कि जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आया, कष्ट नहीं आया, तकलीफ नहीं आई। जिसके जीवन में तकलीफें नहीं आई, सबके जीवन में आती है, सबके जीवन में। कौन है ऐसा? बस मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, वो बच नहीं। ऐसा कौन जिसकी जिंदगी में तकलीफें नहीं? ऐसा कौन जिसके जीवन में दुख नहीं? ऐसा कौन जिसके जीवन में अड़चने नहीं आती हो? कौन है ऐसा? कौन? उसको जानो तो, उसको पहचानो तो, उसको समझो तो। उसको समझो, उसको जानने का प्रयास करो, उसको पहचानने का प्रयास करो। पहले नंबर पर अच्छा दोस्त, दूसरे नंबर पर अच्छी किताब, तीसरे नंबर पर अच्छा रास्ता। और नामदेव जी महाराज कह रहे हैं अपने साथ में बैठे हुए सब भक्तों से, वारकरियों से, चौथे नंबर पर है अच्छी सोच, अच्छा विचार, अच्छी बुद्धि, अच्छा चित्त। ये चौथे नंबर पर है। अच्छी बुद्धि, अच्छा चित्त, अच्छा विचार, अच्छी सोच। बहुत बड़े औहदे पर बैठ गए, बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठ गए, बहुत दुनिया के लोग आपको पूछने लगे, आपका आदर करने लगे, सम्मान करने लगे, माला पहनाने लगे, दंडवत करने लगे, प्रणाम करने लगे, आपका सत्कार करने लगे, आपका आदर करने लगे। बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठ गए, बहुत बड़े औहदे पर बैठ गए, बहुत बड़ी सत्ता पर बैठ गए, बहुत बड़े आप बन गए। शिव महापुराण कथा कहती है बड़ा आदमी बनना सरल है, बड़ी कुर्सी पर बैठना सरल है, बड़ा आदमी बनना सरल है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है बड़ा आदमी बनना सरल है, पर बड़ा आदमी बनकर अच्छा बनना, सरल बनना कठिन है। आदमी बड़ा हो सकता है, बड़े औहदे पर बैठ सकते हो, बड़े कुर्सी पर बैठ सकते हो, बड़े बड़े लोग तुम्हारे को माला पहनाएंगे, प्रणाम करेंगे, दंडवत करेंगे, साष्टांग करेंगे, बहुत पूछेंगे, जय जयकार करेंगे। अच्छा आदमी तो तुम बन सकते हो, बड़े आदमी तो बन सकते हो, पर अच्छा आदमी नहीं बन सकते। अच्छा आदमी बनने के लिए नामदेव जी कहते हैं अच्छा विचार लाना पड़ेगा, गुरु नानक देव जी कहते हैं अच्छी सोच लाना पड़ेगी, अच्छी बुद्धि लाना पड़ेगी, अच्छे चित्त लाना पड़ेगा। अपने भीतर अच्छे सोच और अच्छी बुद्धि को लेकर आओ। बड़ा आदमी तो कोई भी बन जाता है, पर अच्छा आदमी नहीं बन पाता। अच्छे आदमी बनने का प्रयास करिए और हम सुधरेंगे। जम के बोलो जरा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। आप
बड़े आदमी बनकर दुनिया को नहीं सुधार सकते, पर अच्छे आदमी बनकर दुनिया को सुधार सकते हो। आपकी प्रेरणा दुनिया को प्रेरणा देती है। आप क्रोध करोगे, दुनिया आपसे सीखेगी। बताओ, इतने बड़े औहदे पर बैठकर गुस्सा कर रहे हो। आप अपशब्द बोलोगे, दुनिया कहेगी इतने बड़े औहदे पर बैठकर अपशब्द कह रहे हो, क्रोध कर रहे हो, आड़ा टेढ़ा कह रहे हो। अच्छे आदमी बनना कठिन है। बड़ा बन सकते हो, पर अच्छा बनने में सोच, विचार, टेंडेंसी, तुम्हारी अच्छी चित्त, अच्छा विचार लाना कठिन है। और मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरी माताओं से निवेदन है, मेरे जीजाओं से निवेदन है, ना तुम्हारी सास बुरी होती है ना तुम्हारी बहू बुरी होती है। दुनिया में कोई सास बुरी नहीं हो सकती और ना कभी बहू बुरी हो सकती। अगर बहू बुरी होती तो अपने बाप का घर छोड़कर, अपने पिता का घर छोड़कर नहीं आती, और सास बुरी होती तो अपनी जेवर को तुड़वाकर, अपने आभूषण तुड़वाकर, पूरा पैसा शादी में लगाकर तुझे ब्याह कर नहीं लाती। ना सास बुरी है ना बहू बुरी है, बस बुरा कौन है? हमारी, जम के बोलो जरा, जम के, वो बहू तुम्हारे लिए लड्डू और रसगुल्ला भी लाकर दे देगी तो भी वो बुरी की बुरी रहेगी। चाहे कितना भी प्रमाण दे लो, चाहे कितना भी। अभी एक संवाद चल रहा है, राधा जी का प्रसंग। इसका प्रमाण हम पहले दे चुके हैं, पर जिसकी दृष्टि में सियोर वाला महाराज गलत है तो वो जिंदगी भर कितना भी प्रमाण दे ले। जैसे माता जानकी प्रमाण दे देकर आखिरी में जमीन में चली गई, पर उसकी किसी ने नहीं मानी। ऐसा चाहते हैं दुनिया के लोग कि तुम प्रमाण देते रहो, देते रहो, देते रहो। क्या प्रमाण दें? क्या प्रमाण चाहिए? इस व्यासपीठ से मेरी मां ने सौगंध खाकर बिठाया था कि प्रमाण इस व्यासपीठ से वो शब्द बोलना जो हमारे शास्त्रों में है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में से राधा का संवाद, राधा रानी का संवाद बोला। इसके बाद राधा रहस्य में से राधा जी का संवाद बोला। गौड़िया संप्रदाय की काली पीठ से निकलने वाली पुस्तक में राधा जी का संवाद लिखा है जो हमने बोला। और प्रसन्नता ब्रज 84 कोस में अनय घोष का मंदिर है, वहां जाकर दर्शन करो जावड़ गांव में, उसका प्रसंग कहा। उसके बाद कितना प्रमाण चाहिए तुमको? और बात है राधा रानी की, वो तो मेरी मां है। मैंने इस व्यासपीठ पर बैठने से पहले बाल्यावस्था में 1999 में जब पहली कथा चालू करी थी, तब हमारे पास धन नहीं था। दूसरे की दुकान पर काम कर 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 पैसा, जो 10 रुपए साइकिल से लिफाफे देने का जो पैसा मिलता था 10 रुपया, उससे हम जा जाकर पैसा लेकर, उस पैसे को लेकर राधा रानी की परिक्रमा करने जाते थे। 51 परिक्रमा मेरी राधा रानी बरसाने की करी है, और ना जाने कितनी परिक्रमा गोवर्धन नाथ जी की करी है। वो तो मेरी माँ है, उसके चरणों में तो मेरा शीश जिंदगी भर पड़ा रहे। और जिस दिन मेरी राधा रानी मुझको इशारा कर कर बुला ले कि मेरे चरणों का दास बन जा, यहां बैठकर मेरे दरवाजे की चाकरी करना, झाड़ू लगाना, तो झाड़ू लगाने के लिए तैयार हूं। व्यासपीठ छोड़कर मेरी राधा रानी के चरणों में बैठ जाऊंगा। और माफी की बात करते हो, इस राधा रानी के चरणों में तो मेरी पूरी जिंदगी, मेरा खानदान और मेरा कुटुंब पड़ा है। क्योंकि देवी भागवत में लिखा है, राधा शिव का अवतार और कृष्ण पार्वती का अवतार है। मेरे शंकर का स्वरूप मेरी राधा रानी, मेरे गोवर्धन नाथ, मेरा ब्रज मुझसे बिसराता नहीं है। भोले भाले ब्रज में रहने वाले ब्रजवासी इतने भोले हैं, जैसे भगवान कृष्ण के समय पर धेनु में, गायों में धेनु का सुर घुस गया था। और धेनु का सुर घुस गया, पूरी गायों को परेशान कर कर, उनको भ्रमित कर कर, तब भगवान कृष्ण पहचान गए थे कि धेनु का सुर है। कई ऐसे इन ब्रजवासियों को भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि ब्रजवासी बड़ा भोला होता है, बड़ा सहज होता है। हमने हमारी जिंदगी की जितनी परिक्रमा करी गोवर्धन नाथ जी की, उस परिक्रमा में 1 रुपया भी हमने कभी ब्रज के अंदर पैसा खर्च कर कर नहीं। हमने नियम लिया था कि ब्रज में जितनी परिक्रमा करेंगे ब्रजवासी से मांग कर करेंगे। मेरे गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा में जितने ब्रजवासी रहते हैं, सब पहचानते हैं सियोर वाले को, कि बचपन से परिक्रमा करता है। जब चड्डी पहनता था हाफ, उस समय से परिक्रमा करता था, और ब्रजवासियों से 2 रोटी मांगकर खा लेता था। मेरे ब्रजवासी इतने भोले होते थे कि बिठाकर छाछ भी पिलाते थे। आज उन ब्रजवासियों में कुछ लोग ऐसे घुस गए हैं जो इस शिवपुराण का विरोध करना चाहते हैं, इस व्यासपीठ का विरोध करना चाहते हैं, प्रदीप मिश्रा का विरोध करना चाहते हैं। वो लोग राधा रानी की आड़ में बदनाम करना चाहते हैं, और ब्रजवासी इतना भोला है कि वो समझ नहीं पा रहा। आप कहो जिस दिन राधा रानी के चरणों में आकर दंडवत कर लूं, आप बोलो जितने दिन तक राधा रानी के चरणों में पड़ा रहूं, मेरी माँ है वो, उससे मेरा बेर नहीं है।
जो कुछ बोलूंगा प्रमाण से बोलूंगा, बिना प्रमाण के कुछ नहीं बोलूंगा। और जिस जिस महाराज को प्रमाण चाहिए, कुबेरेश्वर धाम खुला पड़ा है, आ जाओ और प्रमाण लेकर जाओ। जिस जिसको प्रमाण चाहिए, कुबेरेश्वर धाम खुला पड़ा है। राधा नाम क्या होता है? मेरे सीहोर की एक गली में जाकर पूछना कि राधा नाम कीर्तन कैसा कराया। राधा नाम क्या है? कई सालों से 51 परिक्रमा जब तक राधा रानी के बरसाने की करी, तो उतने वर्ष तक राधा नाम कीर्तन एक एक बच्चे बच्चे के मुख पर राधा राधा जब्बा दिया। मेरी सिद्धपुर भूमि सीहोर का एक एक बच्चा जानता है कि राधा का नाम क्या है। वो वृंदावन नहीं गया, वो बरसाना नहीं गया, पर सीहोर को बरसाना बना दिया था। इतना राधा नाम जब्बाया है उस सीहोर की भूमि पर। तुम क्या सहज समझते हो? और सोशल मीडिया वाले सोचते हैं कि बदनाम करेंगे। अरे मेरे शंकर के भक्त हैं, ये तो राधा रानी की कृपा है। तुम जिस दिन बोल दो, मैं साधुता देता हूं श्री पौंडलिक जी महाराज जी को, गोस्वामी जी को, मैं साधुवाद देता हूं कौशिक जी महाराज जी को, मैं साधुवाद देता हूं संजीव कृष्ण शास्त्री जी को, मैं साधुवाद देता हूं राजीव जी शास्त्री जी को, मैं साधुवाद देता हूं अनूप जी शास्त्री जी को, जिन्होंने वृंदावन से फोन लगाकर कहा, गुरुदेव आप जब भी इधर पधारे महाराज जी, अपन सारे विद्वानों की सभा रखेंगे, आप उसमें अपनी बात रखना। और हमारे यहाँ पत्र आया और हमने पत्र के माध्यम से उनको सूचना दी, हम पहुंचेंगे, वहां पर बात करेंगे। और इतने बड़े विद्वत संत हैं माननीय श्री प्रेमानंद जी महाराज, उनके चरणों को दंडवत करता हूं। भारत की भूमि पर और ब्रज में इतने बड़े रसिक संत कोई नहीं होगा। ब्रज में इतने रसिक संत है प्रेमानंद जी महाराज। अगर वो एक फोन कर देते कि प्रदीप तुझे आना है, उनका ये दास दंडवत करता करता उनके चरणों में पहुंचता और उनसे बात करता रहा। एक बार कह देते, क्योंकि वो रसिक संत हैं, राधा रानी के परम भक्त हैं, भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं। उनके लिए मेरे ये प्राण भी उनके चरणों में निछावर हैं। अगर वो बोलते तो मैं उनके चरण धोकर आचमन कर कर जवाब देकर आता। इतने रसिक संत हैं, उनका प्रणाम करता हूं मैं, उनको नमन करता हूं मैं, जिनकी जिह्वा पर इस बावरे का नाम तो आया, कैसे भी आया, कल्याण तो हो गया, नाम तो आया। और मेरे ब्रज के एक एक ब्रजवासी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। अगर मेरी वाणी से कोई चोट लगी हो तो मुझे क्षमा करिएगा, पर प्रमाण से कहा है और प्रमाण अपने पास रखूंगा और उस प्रमाण को जिंदगी भर रखूंगा। सत्य पर जिया हूं और सत्य पर जीऊंगा, क्योंकि मेरा शंकर सत्यम शिवम और सुंदरम वाला है। और आपसे भी निवेदन करता हूं, जितने भारत की भूमि के जितने देश के लोग कथा सुन रहे हैं, एक बार ब्रज में जाना तो जाकर रावल गांव का दर्शन करना, जहां राधा जी का जन्म हुआ है। जाना तो बरसाने का दर्शन करना, जहां राधा रानी पहुंची हैं। मेरी रावल में राधा रानी जी का जन्म हुआ, उनको वहां पर लाडली कहा जाता था। जब राधा जी बड़ी हो गई, साल निकल गया, तब राधा जी बरसाने में पहुंची हैं। और बरसाने में पहुंची तो उनको किशोरी जी कहा गया, क्योंकि किशोर अवस्था में पहुंची थी। जब तक रावल में रही तब तक वो लाडली थी, बरसाने पहुंची वो किशोरी हो गई, क्योंकि किशोर अवस्था में पहुंची हैं। उनको समझना, बरसाने की एक एक रच को समझना, एक एक ब्रज 84 को उसकी रच को समझना कठिन काम है महाराज। अच्छे अच्छे ब्रह्मा तक चले गए, धक्के खाकर ब्रज की लीला को नहीं समझ पाए। समझना बहुत कठिन है, समझिए जरा जाकर। और जिन्होंने आधी वीडियो चलाई है उनको तो मेरी राधा रानी सब देख लेगी और मेरे भोलेनाथ देख लेंगे। आधी वीडियो चलाई, उन्होंने ये नहीं बताया कि बरसाने का महत्व क्या बताया गुरुजी ने, उन्होंने ये नहीं बताया कि राधा कृष्ण के विवाह का प्रसंग क्या सुनाया गुरुजी ने, उन्होंने ये नहीं बताया कि बरसाना का जो मूल महत्व बताया गया था, उस कथा को पूरा सुनना था। कि हमने बताया था उस कथा में कि वर्ष में एक बार आना बरसाना, अर्थात आपकी जिंदगी में अगर मनुष्य की देह है तो वर्ष में एक बार राधा रानी के दरवाजे पर जाते रहना और उनको प्रणाम करते रहना, तो तुम्हारे पाप छिन्न होते रहेंगे। राधा रानी पाप को छिन्न कर देती है। उस क्लिपिंग को पूरा तो बताया नहीं, उसमें से काट कर हमारे सब्जेक्ट को छोड़कर उसमें दूसरा उस सब्जेक्ट को वही की वही फेस लगाकर, वही की वही वाणी लगाकर, उसको काट काट कर क्लिपिंग बनाकर जनमानस में प्रेषित कर दिया। मेरा साधुता है पूरे ब्रज भूमि के संतों को, साधुओं को, राधा रानी के चरणों को, जिस दिन आऊं उस दिन मेरी राधा रानी की पूरी देहली की मैं झाड़ू लगाता फिरूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरी माँ है वो। पर जो गलत राधा रानी के पर्दे की आड़ में जो शिव महापुराण को लांछन लगा रहे हैं, राधा रानी की पर्दे की आड़ में जो विद्रोही, जो विधर्मी
जो सनातन धर्म को अच्छा नहीं देख सकते, वो इस पर्दे की आड़ में ना जाने क्यों बदनाम करने में लगे हैं। इन्होंने कईयों को बदनाम किया तो हमको भी करें भी कर रहेंगे नहीं। नामदेव, तुकाराम, रामकृष्ण, मीरा, कर्मा जैसों को नहीं छोड़ा तो हमें कौन छोड़ने वाला है। साधुता है। और मेरी ब्रज की पवित्र भूमि को, मेरे ब्रज में रहने वाले ब्रजवासियों को दंडवत प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आपकी साधुता है, आपके बीच में रहा हूं, साधुता है। और यदि एक शब्द के लिए अगर एक पत्र भेज देते सीहोर वाले महाराज के पास में, कुबरेश्वर धाम का पता सबको मालूम, एक पत्र भेजते, ये पत्र भी आते हैं, वो पत्र भी मैं पढ़ता और मेरे को आज्ञा होती मैं ब्रज में जाकर तुरंत उस बात का जवाब देता कि ब्रह्म वैवर्त पुराण के 174 नंबर पेज पर ये सब बातें लिखी हुई हैं, राधा रहस्य में ये बात लिखी हुई है। मैं कहता गौड़िया संप्रदाय के काली पीठ से निकलने वाली पुस्तक में ये बात लिखी। और ये भी नहीं मानना तो ब्रज की जावट गांव जाइए, जहां पर राधा जी का पूरा आनंदमय सुख आपको मालूम पड़ जाएगा कि विवाह का प्रसंग कहां है। हम भी मानते हैं, मां है हमारी, और मेरी मां कभी बुरा नहीं करती है। बोल राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधा। वो जानती है, समझना मुश्किल। सोच, बड़े आदमी बनना सरल है, बड़े सिंहासन पर बैठना सरल है, बड़ी जगह पर बैठना सरल है, पर बड़ी सोच रखना बहुत कठिन है महाराज, बहुत कठिन। और फिर निवेदन करूंगा, ब्रज के कोई संत अगर मुझे आमंत्रित करे मैं तैयार हूं, आपके चरणों में आऊंगा, दंडवत करूंगा, प्रणाम करूंगा और आपको पूरा व्याख्यान बता कर दूंगा, कहां से पढ़ा, कहां से बोला, इस जगह से वर्णन किया। एक एक स्मरण करिए आप शिव नाम का। बन सकता है सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास करिए, बन सकता है राष्ट्र को उन्नति की ओर लेकर जाइए। सनातन को पीछे मत खींचिए। आज के जमाने में हिंदू को हिंदू से लड़ाने की प्रथा चल रही है, और वो देख लो आज तक अभी चुनाव हुए उसमें देख लेना, हिंदू से हिंदू को लड़ाने का प्रयास करा जा रहा है कि कैसे भी सनातन धर्म बर्बाद हो जाए, बदनाम हो। शिव तत्व की प्राप्ति औघड़ी है, शिव औघड़ी। मेरा देव अधिदेव महादेव पहले नंबर पर दोस्त, दूसरे नंबर पर किताब, तीसरे नंबर पर रास्ता, और नामदेव जी कहते हैं चौथे नंबर पर सोच। अच्छी सोच व्यक्ति को बहुत उन्नति तक लेकर जाती है, बहुत उन्नति तक। आपकी सोच अच्छी रखी है। सास को लग रहा है बहू बेकार है, बहू को लग रहा है सास बेकार है, पर ईमानदारी से बोलो, अगर बहू बेकार होती तो मेरी माँ तूने छाट कर लेकर आई है ना, कितने फोटो आए, कितना दिखाया, तब जाकर तू अच्छी बहू छाट के लाई, तो वो बुरी कैसे हो सकती है। और बहू से कहूंगा तूने सोचा था मेरी सास ऐसी मिलेगी वैसी मिलेगी, पर वो सास तुझे अपनी माँ की तरह मिली, तो वो बुरी कैसे हो सकती है। आप बुरे नहीं हो, मनुष्य बुरा नहीं है, उसकी सोच किस क्वालिटी के हो, किस विचार के हो, किस सोच के हो, आपकी सोच क्या है, आप कहां तक पहुंच रहे हो, आपकी सोच कहां तक जा रही है, वो विचार करिएगा। आपकी सोच कहां तक जा रही है, वो विचार करिएगा। सोच व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाती है, सोच व्यक्ति को अच्छा बनाने का प्रयास करती है। सोचिए, सोचिए, विचार करिए, और बिना सोचे विचारे अनायासी कुछ भी अपनी चित्त में ना रखिए। नामदेव जी कहते हैं ये विठ्ठल पांडुरंगा का चरित्र हमें बताता है कि भगवान नामदेव जी महाराज ने अपनी भक्ति के बल पर, माया का त्याग करते हुए भक्ति के बल पर भगवान शंकर के मंदिर को पलट दिया, और ओंडा नागनाथ का मंदिर पलटा गया। कभी आप महाराष्ट्र में जाना तो ओंडा नागनाथ जी का दर्शन करिएगा, उनका स्मरण करिएगा, ओंडा नागनाथ जी का दर्शन, दर्शन करिए। और भोलेनाथ से निराला यहाँ को नहीं, मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं रे, यहाँ कोई नहीं,
बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। भोले मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। मेरे साधुता दोनों हाथों से बड़े प्रेम से। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं, ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई
करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले आया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले ऐसा पिछले ज्योत जगाने वाला कोई नहीं ऐसा जोत जगाने वाला कोई नहीं भोलेनाथ से निरालाया कोई नहीं भोलेनाथ से निरालाया कोई नहीं हो कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं कोई नहीं रे दाता कोई नहीं भोलेनाथ से निरालाया कोई नहीं भोलेनाथ से निरालाया कोई नहीं राधे 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 शंभु ओ शिव का डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद ये खोले काया जब जब करवट बदले अगल मिगल के कोई शिव का डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद ये खोले का डमरू डमरू बोले अगम निगम के भेद ये ऐसा खोले डमरू बजाने वाला कोई नहीं ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं भोलेनाथ से निरालाया कोई नहीं शंभोनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं शंभुनाथ से निरालाया कोई नहीं मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं मेरे बाबा से निरालाया कोई नहीं शंभो बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं शंभो बाबा से निरालाया कोई नहीं आर अपने स्थान पर जितने लोग पेड़ के नीचे बैठे हैं, रोडों पर बैठे हुए हैं, वो भी बड़े भाव से आनंद से भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ कहेंगे, बड़े दिल से पुकारेंगे। शिवाय नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते श्री
श्री शिवाय